हाउ आर यू? आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जेई और नीट की आप लोग पूरी अच्छे से मेहनत में लगे हुए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशन, सो आर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इन केमिकल काइनेटिक्स। आर्हेनियस इक्वेशन, इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था 2019 में, जेई एडवांस में। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो आर्हेनियस इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो दैट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे के आपका क्या होता है? के आपका होता है रेट कांस्टेंट, है ना। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ए इज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि हमको अगर देखें तो ये एक्सपोनेंट वाले टर्म के पहले है, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। ई ए तुम्हारा क्या है? ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है एज यू ऑल नो, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ए और ए को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल देम आर्हेनियस पैरामीटर्स। ए एंड ए को हम लोग दे कंबाइनली कॉल एज आर्हेनियस पैरामीटर्स। सो इसका जो क्वेश्चन बना था, उसने पूछा था के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ था, है ना। के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ था और उसमें से बताना था कि कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। सो हम के को रखेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे, एंड टेम्परेचर को रखेंगे हम लोग कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है। सो अगर हमने इस इक्वेशन को अगर देखूं तो अगर मैं टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जीरो रखूं, है ना, 0 केल्विन, सो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। सो के जीरो, सो टी इज इक्वल टू जीरो पे के जीरो, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है। लेट्स पुट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब टी को मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये टर्म किस में आ जाएगा? जीरो में हो जाएगा। ई की पावर जीरो, दैट इज वन। सो के इज इक्वल्स टू ए। सो जब टेम्परेचर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो के एक कांस्टेंट की तरफ बढ़ेगा, दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए, है ना, ए की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे एक नॉर्मल सी थिंकिंग आती है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे इसको अगर गौर से देखो, अगर के आपका वाई एक्सिस पे है और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो ग्राफ है, दिस इज समथिंग लाइक वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब जब इसका तुम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको कैसे करोगे? डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे। सो ये जो टर्म है किसी एक्स की वैल्यू पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जब डबल डिफरेंशियल जीरो होता है, इसका मतलब वो क्या बताता है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। कॉन्केविटी को चेंज करता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सो ग्राफ को बाद में तो जाके कांस्टेंट ही होना है ना, तो बाद में जाके तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होना है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? ग्राफ की कॉन्केविटी अपवर्ड होती है, कुछ इस टाइप से होता है ग्राफ, है ना, कॉनकेव अपवर्ड, और फिर बाद में जाके ये क्या हो जाता है? कॉनकेव डाउनवर्ड, लाइक दिस। इस तरह से वो कांस्टेंट की तरफ बढ़ता है व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो एट सम टेम्परेचर, इस पॉइंट पे क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो एक्चुअल ग्राफ होगा आर्हेनियस इक्वेशन में, के वर्सेस टेम्परेचर, वो इस तरह का होगा। ठीक है। अब इसमें जेई 2019, जेई एडवांस 2019 में जो क्वेश्चन बना था, उसने पूरा ग्राफ नहीं पूछा था। उन्होंने बोला था कि लो टेम्परेचर रेंजेस, है ना, लो टेम्परेचर रेंजेस। लो टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या हुआ कि इतना लो टेम्परेचर रेंज में ग्राफ कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड है। सो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने उसमें एक कॉनकेव अपवर्ड दिया था और एक वही ग्राफ दिया था जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से करके दिया था। अब लोगों ने, जिनको नहीं पता है कि ग्राफ ऐसा होता है, वो इसको टिक करके आ गए।
जबकि ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी कॉन्केव अपवर्ड लाइक दिस इन लो टेम्परेचर रेंजेस। सो इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले, और हो सकता है आगे आने वाले चांस में हो सकता है पूरा ही ग्राफ आपको पूछते कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ के वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पे ड्राफ्ट किए जा सकते हैं नीट में भी, जेई एडवांस, जेई मेंस में भी। सो आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डू लाइक एंड कमेंट, एंड और भी कोई दूसरी कॉन्सेप्ट पे कोई वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में आप लोग बताइए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।